Okay, it's second live of Women's Day special. तो साहब विमेंस डे है तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए, तो हम ये दूसरा लाइव लेके आए हैं आज। एक ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं 6 बजे से, एंड ये 8 बजे से हमारा सेकंड लाइव है, विमेंस डे स्पेशल है। हमारी और विमेन ऑथर्स को लेके आए हैं, हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। एंड ये टाइम हमने क्यों चूज किया, क्योंकि ये विमेन ऑथर्स वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो हम उनका टाइम एकोमोडेट करना पड़ता है। सो दे आर ट्राइंग टू मैनेज देयर प्रोफेशन एंड देयर पैशन। हेलो देविलीना, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। एंड जैसे ही आते हैं हमारे, यस, प्रियंका जी आ गई, मैं कर रहा हूँ। हेलो प्रियंका जी, हैप्पी विमेंस डे। Oh, thank you so much. या तो कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ and coming live with you, it's awesome. It's an awesome feeling. यस यस, क्योंकि आज विमेंस डे है तो हमने सोचा कि और विमेन ऑथर्स को आज ज़्यादा हम लाइव करेंगे। ऐसे रूटीन में हम लाइव कर रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विमेंस डे नहीं, विमेंस वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, फ्रॉम 6 मार्च टू 11 मार्च। और गिव अवे भी दे रहे हैं हम, जो हमारी बुक पब्लिश हुई हैं वो हम फ्री में दे रहे हैं, ई बुक्स। बस सिंपल मेथड है, follow our Instagram page and subscribe to our YouTube channel. Share the detail with me either on WhatsApp or on email. I'll share the redeem link और लोग redeem कर सकते हैं बुक को और पढ़ सकते हैं। तो for everyone else who doesn't know प्रियंका जी को, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा और आगे फिर मैं चाहूंगा कि प्रियंका जी ही अपने बारे में बताएंगी। ये हमारी को ऑथर हैं फॉर हमारे एंथोलॉजी फकीरा, फ्री सोल एंथोलॉजी है ये हमारा। यस, सेम टू सेम, सेम पिंच। तो Yes. uh, इसके अंदर ये है कि ये फ्री सोल पे लिखा है, और इनकी जो कविता इन्होंने उसमें दी है वो काफी सुंदर कविता है। मैं चाहूंगा वो अपने ही आवाज में हमें रिसाइट करके सुनाएंगी। और जिन्हें वो कविता पढ़नी है या इसके अलावा और भी कविताएं पढ़नी है उस पोएट्री बुक के अंदर, एंथोलॉजी में, तो दे कैन, जो प्रोसेस मैंने बताया, हमें फॉलो करें, हमें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो प्रियंका जी, मैंने तो थोड़ा सा Yes. इंट्रोड्यूस कराया कि आप को ऑथर हैं हमारी बुक में। मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में हमें बताइए। आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, एचआर है, मैं थोड़ा सा लीक कर दे रहा हूँ चीज। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, रेज्यूमे रखिए रेडी। तो एचआर से हम कुछ चीजें पूछेंगे, सवाल वो आपको हो सकता है मिल जाए कि क्या चीजें ध्यान में रखनी है यहाँ पे। तो थोड़ा सा बताइए हमें अपने बारे में। Yes. See, right now I'm working as a content writer, translator, home based, and I'm pursuing a course in organizational psychology. So basically, theory तो हो गई है, practicals हाँ, because of the pandemic अटक गए हैं अभी. So, ओके। and yeah, but I have done my MBA in HR as well as advertising and CCA, हाँ हाँ corporate communications and advertising. Yes. So ये मैंने सोचा एक एड ऑन कोर्स होगा एंड हाँ हाँ। बट तब से तो पैंडेमिक हो गया तो लाइक करियर प्लान्स बहुत आगे पीछे हो गए. जी जी, एग्जैक्टली exactly। तो पेंडेमिक ने बहुत लोगों के बहुत सारे प्लान जो हैं, बोले कि आप प्लान करके चलते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है, राइट? तो उन्होंने कोरोना भाई साहब ने ये किया कि भाई हम प्लानिंग तो होने नहीं देंगे। अब आप ऐसे में अगर कुछ प्लान कर सकते हो, निकाल सकते हो तो करो। एंड दैट इज व्हाट लाइफ हैज बिकम फॉर एवरी वन ऑफ अस, राइट? तो पहला सवाल यही है कि पेंडेमिक, इसने लाइफ कैसे बदली एंड व्हाट हैज चेंज्ड? ओ माय गॉड. ओके, मैं डिवाइड करूंगी. जैसे फर्स्ट ईयर ऑफ द पैंडेमिक 2020, सो सडनली इतना सडन आइसोलेशन हो गया हर चीजों से. जो भी एक्टिविटीज मुझे पसंद थी, जो नॉर्मल लाइफ थे, नॉर्मल प्लान थे, एक्सेट्रा सबसे. तो इट वाज अराउंड दैट टाइम. पहले तो मैं बहुत डिप्रेस थी.
फिर मैंने कहा नो, समथिंग हैज टू बी डन आउट ऑफ दिस, ओके। Yes. तो लेट मी सी क्या है मेरे पास। तो आई डिस्कवर्ड राइटिंग। I converted that writing not only into a profession home based, but also into a creative pursuit. कि like publishing, getting my poems, getting my short stories published, and जब उनका appreciation मिला, and not just appreciation, I even won a few awards on national level for Ah, short for good. my short story poems. Yeah, so That's तो amazing. it was something, it gave me confidence का एक boost मिला कि नो, चाहे हो बाहर की एक्सटर्नल सिचुएशंस जितनी भी होपलेस हो, यू कैन स्टिल हाँ, डू इट। एंड कुछ ना कुछ होता है, जैसे सब तरफ अंधेरा है, एक चिंगारी दिखती है कि ओके, दिस इज समथिंग, फॉलो दिस पाथ, आगे बढ़ो इसमें, हाँ, अपने अंदर की स्ट्रेंथ खोजो खोजो एंड देन ब्रिंग इट आउट। बिल्कुल। एंड the second year of the pandemic was, I tell you, personally very traumatizing for me because I lost many people, like from friends to family members to mentors. So that was like I'm still trying to get out of that. यस एग्जैक्टली। तो ये काफी रोलर कोस्टर रहा है, अभी तो ज्यादातर ऐसे डाउन ही रहा है। इसीलिए मुझे रोलर कोस्टर पे बैठना पसंद बिल्कुल नहीं है। डर लगता है। तो शायद लाइफ ने हमें लाइफ के रोलर कोस्टर पे बैठा दिया है कि बेटा जिस चीज से डरते हो उसी चीज को हम आपके सामने ला के देंगे। नाउ यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट, राइट? तो Yes. ये एक ऐसी चीज है, प्रॉब्ली हम उसको अगर पॉजिटिव वे में देखना है तो ये यही है कि लाइफ का रोलर कोस्टर है जिसमें हमें अब ऊपर जाना है। प्रोबेबली अब भगवान करे कि दिस इज द लास्ट जो डिफिकल्ट टाइम था कोरोना की वजह से, वो हम अब और नहीं देखना पड़े। बट अगेन फिर कुछ चीजें और ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि हम ग्लोबल कम्युनिटी है आज के डेट में, जो भी चीजें Yeah. होती हैं Or in बिल्कुल। random. यस एग्जैक्टली। तो सब चीज का इम्पैक्ट होता ही है हम सब के ऊपर। अभी अब वॉर चल रहा है सब, तो अब उसका भी इम्पैक्ट होगा। और इलेक्शन खत्म हो गए तो मैं तो कब से गिन रहा हूँ कि कितना तेल का दाम बढ़ेगा। मुझे बस वही चिंता खा रही है कि भाई बजट क्या होने वाला है। तो आपको भी उस तरीके की चिंता खा रही है कि बजट का क्या होने वाला है, घर के बजट का? Yeah, obviously, because even I'm an earning member, a tax-paying citizen, so तो वो तो होता ही है। And एग्जैक्टली। इम्पैक्ट होते ही हैं हम जो भी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर, डे टू डे एक्टिविटीज पर। सो नो वन इज इम्यून टू दैट बेसिकली। यस एग्जैक्टली। हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपनी कविता जो फकीरा में है उसकी कुछ लाइनें हमें बोल के सुना दें। श्योर। जी। बाय द वे मनोज, जी। आई वांटेड टू ऐड वन थिंग, करियर से रिलेटेड जो बात हुई, सो हाँ। बोथ ऑफ अस वी कॉमन बैकग्राउंड, बायोटेक्नोलॉजी। आई डोंट वाह, नो, ये तो बिल्कुल आई एम अ बिल्कुल। ग्रेजुएट। हाँ, ये तो बात अलग वही है। चीज है। हाँ, Pardon? एंड दैट इज सो अमेजिंग, राइट? कि हम बायोटेक वाले जो है वर्सटाइल होते हैं। इट इज ऑलरेडी एन अप्लाइड साइंस और हम Yes. काफी चीज अप्लाई करते हैं, राइट? उस अप्लाइड साइंस में हमें बहुत चीज पढ़ाई जाती है और आज हम उस एप्लीकेशन को जो हमने सीखा एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट हम लाइफ में भी अप्लाई कर रहे हैं। हमें इस चीज का थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि हमें मिल गया है। कुछ लोग हमें कई बार जब मैं प्योर बायोटेक वाला था तो मुझे कोई स्पेसिफिक हमारा स्पेशलाइजेशन नहीं था, तो जनरल बायोटेक में सब कुछ हमने पढ़ा। तो कई बार लोग बोलते थे यार तुम्हारा तो स्पेशलाइजेशन ऐसे है ही नहीं, तुम कौन से में जाओगे? माइक्रोबायोलॉजिस्ट वाला जो पैथोलॉजी में अगर जा सकता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, तो वहां पे तुम नहीं जा सकते हो। मैं बोला भाई हमारी स्किल होनी चाहिए, इसलिए मैंने ट्रेनिंग की। तो ये चीजें हैं। अब उस पे बाद में आएंगे, पहले हम आपकी कविता सुने। Okay, okay, sure. यस। So मेरी कविता थी उन्मुक्त मन की अभिलाषा। जी। जैसे कि आप, ये एंथोलॉजी फकीरा का थीम था, ऑफ जी। स्पिरिट। तो यस। इसका वही वही थोड़ा सा जिस्ट बता दो। इट्स ऑल अबाउट कि एक मन ना कि क्या क्या आशाएं करता है, क्या क्या सपने देखता है,
सारी बेड़ियां तोड़ना हम्म, चाहता है, जो कि उससे कहा गया कि तुम ये नहीं कर सकते हो, मन गढ़ंत बेड़ियां जिसको कहते हैं। तो जी ओके, सो मैं रिसाइट करती हूँ। जी। उन्मुख मन की अभिलाषा, कितने सुनहले, कितने प्यारे, कितने लगते हैं लुभावने, सजे हैं सब इन पलकों में, ख्वाब कितने ही सुहावने। ताक रहे हैं ये तृषित नैन, तारकों से भरा आसमान, उसे झुका उच्च शिखर पर, होना है मुझे विराजमान। दूर दूर तक जा जाकर है नील गगन में घूमना, उम्मीदों के पंख लगाकर खूब खुशी से है झूमना। बनकर कोई पंछी पागल उड़ना है क्षितिज के पार, आए चाहे कोई रुकावट नहीं मानना मुझको हार। पहन कीर्ति का मुकुट दुनिया पर है छा जाना, अजर अमर बनकर मुझे सबसे ऊपर है जाना। ब्यूटीफुल। पथरीला बहुत रास्ता खूब। कितना, थैंक यू। पथरीला हो रास्ता कितना, घबराना है उससे व्यर्थ, जिंदगी को समेट सवार देना है उसे नया अर्थ। ये पैंडेमिक में बहुत लागू होता है, देना है उसे नया अर्थ। एग्जैक्ट, यस एग्जैक्टली। ये जोश उमंग साहस ले मन में अनोखा आकार, कुछ लड़ कुछ कर कुछ बढ़कर करना है हर सपना साकार। तारे तोड़ने को हो रहा मन परेशान, बेड़ियां तोड़ सारी अब भरनी है ऊंची उड़ान। बिल्कुल। बहुत खूब, बहुत खूब। और बहुत लोग इससे को रिलेट करेंगे अपने जीवन में। ये तो कोविड का, लॉकडाउन का तो एक बहाना है, पर असल में भी जब जिंदगी चलती है तो बहुत लोग अपनी जिंदगी में आपकी इस कविता से रिलेट करेंगे कि कैसे कई बार सिचुएशंस ऐसे होती हैं जिनसे आदमी बाहर नहीं निकल पाता, बहुत चीजें मन में चल रही होती हैं, जिंदगी की अभिलाषा, बहुत से ख्वाब देखे हैं और उसे पूरा करने की कोशिश करने में लगे हैं। तो बेड़ियों को महसूस होता है, राइट? इनविजिबल जंजीर जिन्हें कहते हैं हम, वो चेन दिखते नहीं है, पर उन्होंने बांध रखा होता है हमें। उनसे मुक्त होना है, अपने आप को उन्मुक्त, है ना? तो बहुत यस। खूब लिखा है आपने। अच्छा ये बताइए, आज तो वर्ल्ड विमेंस डे है, तो क्या खास किया आपने हमारे साथ लाइव आने के अलावा? लाइव आने के अलावा खुद को जी। पैम्पर किया थोड़ा, अपना मनपसंद खाना खाया मैंने। सो हाँ हाँ। लाइक या ऑफ लेट आई हैव बीन ऑन अ रिस्ट्रिक्टेड फूड, नॉट बिकॉज ऑफ डाइट अच्छा। और एनीथिंग, बट जस्ट बिकॉज फॉर आई वांटेड टू सी कि क्या इम्पैक्ट है। जैसे मैंने कहा ना, बायोटेक्नोलॉजी वालों को खुद पर रिसर्च करना भी अच्छा लगता है, तो आज एग्जैक्टली। हमने हाँ, यस। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि मैं भी जब खाना खाता हूँ ना तो मैं पता नहीं क्या है, मैं बायोटेक में आने से पहले बचपन से ही जब बायोलॉजी हम पढ़ते थे तो मैं उसमें देखा, अच्छा कितना प्रोटीन मिला मुझे, कितना विटामिन मिला, कितना ये आया, मैंने ये खाया तो इसमें मुझे कितना क्या मिल गया। तो और कितना कैलोरीज एनर्जी मिल गई है मुझे, और मैं जितना काम कर रहा हूँ, तो वो सब चीज है कि नहीं, ऑटोमेटिकली ये ऐसा है कि जैसे सिस्टम इनबिल्ट हो गया है कि भाई वो करना ही करना है, उस चीज पे ध्यान अपने आप ही चला जाता है। तो राइट। ये वाली चीजें हैं। अच्छा, और कई बार बायोटेक बायोटेक वाले मिलके तो फिर हम मुद्दे से भटक ना जाएं, बायोटेक ही बायोटेक पता चला हम डिस्कस कर रहे हैं तो राइट। हाँ, तो ये वाली चीज है, हम क्रिएटिविटी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो थोड़ा सा मैं और अपने ऑडियंस को जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं और जो इस वीडियो को देखेंगे उनको मैं बता दूं कि हमने रूहे मोहब्बत की तरफ से फ्री गिव अवेज हैं। विमेंस डे नहीं, हम विमेंस वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमारे जो विमेन ऑथर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ पब्लिश किया है उनके साथ लाइव बातें कर रहे हैं, और उनके लाइफ के बारे में थोड़ा सा, उनके स्ट्रगल्स के बारे में, उनकी राइटिंग के बारे में हम उनसे पूछ रहे हैं, जान रहे हैं कि वो किस तरीके से अपने राइटिंग को आगे लेके चल रहे हैं। एंड वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स की साहब अलग लाइफ बैलेंस करना होता है, तो वो भी चीजें हमें ध्यान करनी होगी।
एक महिला की अपनी खुद बहुत सी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, अगर वर्किंग प्रोफेशनल है उसके अलावा भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और उसके अलावा फिर टाइम पाना और उसमें टाइम निकाल के राइटिंग करना और अवार्ड्स जीत लेना, हाँ ठीक है, छोटे मोटे अवार्ड्स तो ऐसे ही आते हैं, राइट? है कि नहीं प्रियंका? वो तो आते ही जाएंगे और आने वाले समय में और भी आएंगे आपके पास। हमारे बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। तो बाकी लोग जो अभी कविता पढ़ के सुनाई प्रियंका ने आपको, अगर पढ़नी है इसके अलावा और भी कविताएं पढ़नी है तो उनकी जो बुक है जिसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, फकीरा एंथोलॉजी, आप फ्री में पढ़ सकते हैं। आपको सिर्फ करना क्या है कि आप हमारे फेसबुक पे इसको इंस्टाग्राम को आप पेज को फॉलो करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, मुझे डिटेल शेयर करिए व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे, मैं आपको रिडीम लिंक शेयर करूंगा एंड यू कैन रिडीम इट द ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सिर्फ 11 मार्च तक है, और जिनको ऑलरेडी हमने रिडीम लिंक शेयर किया है तो काइंडली रिडीम कर लीजिए अपनी फ्री कॉपी, क्योंकि 11 मार्च के बाद फिर वो लिंक काम नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल उसमें है। एंड थोड़ा सा हम आगे बढ़ने से पहले मैं बाकी बुक्स के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं जो हमने पब्लिश की है। दिस इज धूरी, नारी के कई रूप। इसके अंदर डिफरेंट रोल्स ऑफ विमेन वो डिस्कस किए हैं पोइट्री के माध्यम से। हिंदी में है ये। इसमें माँ, बहन, बेटी, प्रेमिका, बीवी, इन सब अलग अलग रूपों का वर्णन किया गया है। इसमें अलग अलग ऑथर्स ने उस तरीके से अपनी खूबसूरत भाषा में लिखा है। एंड हमारी एक और ऑथर ज्वाइन करने वाली थी, बट अगेन शी इज अ वर्किंग प्रोफेशनल, जैसे मैंने आपको बताया था। निधि गौतम, उनका धूरी में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, पोएट्री दी है, बट क्योंकि उनका प्रॉब्लम यह है कि शी इज इन लंदन टाइम एंड उनका तो वहां पे अभी ऑफिस टाइम है एंड शी वाज सपोज टू गेट दैट 40 मिनट्स का ब्रेक बीच में, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो बट अगेन द कॉल गॉट एक्सटेंडेड। अभी मेरी उनसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी एंड वो कॉल उन्होंने बोला कि अगर खत्म हो जाती है तो शी कैन ज्वाइन इन बिटवीन, अदरवाइज फिर उनसे आज बात नहीं हो पाएगी। बट नो वरीज, मैं एक काम करूंगा, मैं इसमें से आपको उनकी एक कविता पढ़ के जरूर सुनाऊंगा, ताकि वो ऐसे नहीं इनविजिबल रूप में हमारे साथ जरूर रहेंगे इसमें। और फिर नेक्स्ट बुक ट्विंकल ड्रीम्स, ये प्राची हमारी छोटी बच्ची है, अभी 13 इयर्स ओल्ड हो गई है। जब ये बुक आ रही थी, हम जिसके प्रोसेस पे थे, शी वाज 12 इयर्स ओल्ड। तो ये बुक उनकी लिखी हुई है। इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ पोएट्रीज रिटन बाय हर। तो इसमें बहुत सी अच्छी छोटी छोटी कविताएं उन्होंने, यस, एंड उन्होंने, आप सोचिए छोटी सी उम्र में ऑब्जर्वेशन, एक छोटे बच्चे का ऑब्जर्वेशन आप देखिए कितनी अच्छी। मैंने जब ये कविताएं पढ़ी मेरा दिल खुश हो गया कि एक छोटे से बच्चा या अपने इर्द गिर्द होने वाली चीजों को कैसे ऑब्जर्व कर रहा है और उसको ब्यूटीफुली अपने शब्दों में लिख रहा है। माँ के परफ्यूम से लेके न्यूज़पेपर के बारे में, कैसे पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ये सब चीज इसमें पोइट्री के माध्यम से उन्होंने लिखी है। दैट इज इन इंग्लिश, सो इवन एनीवन हु वांट्स टू रीड ट्विंकल ड्रीम्स, अभी साहब गिव अवे चल रहा है, तो आप बस फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डिटेल शेयर कीजिए, आई विल गिव यू द रिडीम लिंक और आप अपनी बुक फ्री में डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। तो और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट बुक है, दैट इज द ओपन विंडो। इट इज अगेन एन एंथोलॉजी। इसके अंदर पोएट्री, मोनोलॉग एंड शॉर्ट स्टोरीज हैं ऑन ओपन टॉपिक है, इसमें अलग अलग चीजों पे। और हमारे पिछले साल हमने किया था रूहे मोहब्बत राइटिंग चैलेंज, तो उसके जो 3 विनर्स हैं उनकी विनिंग कंट्रीब्यूशन इसके अंदर है। तो दिस बुक इज वेरी यूनिक इन दैट पार्ट। एक तो पोएम है ग्रैंडमा के ऊपर है, जो विनिंग पोएम थी, एंड एक है हॉरर पे और एक है रोमांस पे। तो दीज आर 3 डिफरेंट जेनर्स जिसपे हमारे सेपरेट जो विनर्स थे उनकी ये इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, एंड दैट इज पार्ट ऑफ दिस एंथोलॉजी। इसे भी अगेन आप पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया, प्रोसेस सिंपल है,
और नेक्स्ट आया हमारा ये ट्रैप्ड। इट इज पोएट्री एंड शॉर्ट स्टोरीज का कंपाइलेशन है, एंथोलॉजी है ये। इसका मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए था। एंड इसमें जो पोएट्रीज हैं, दीज आर ऑल ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। जो हमारे ऑथर्स हैं उनकी लाइफ में उन्होंने कुछ एक्सपीरियंसेस किया है और कुछ ने अपने इर्द गिर्द उन चीजों को देखा है, तो उसे उन्होंने यहाँ पे पिरोया है अब इसके अंदर। और एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने केस स्टडी वो यहाँ पे स्टोरी फॉर्मेट में हमें दिया है, विच इज पब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ इट। वो पेरेंटिंग पे है। अगेन आप किस तरीके से सिबलिंग का आपस में नहीं बनता है, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। तो और क्यों नहीं बनता है, क्या जाता है एक बच्चे के दिमाग में, तो वो चीज स्टोरी पढ़ के समझ सकते हैं लोग। सो डेफिनेटली अगेन प्रोसेस इज सिंपल। आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पेज और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल। डिटेल मुझे शेयर कीजिए व्हाट्सएप या फिर ईमेल पे। आई विल गिव यू द रिडीम लिंक, और ई बुक आप रिडीम करके फ्री में पढ़ लीजिए उसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज अगेन सोलो बुक, लाइफ अ ब्लूमिंग बड। इसे लिखा है देबलीना सरकार ने। एंड दिस इज अगेन पोएट्री एंड शॉर्ट स्टोरीज। इसमें ब्यूटीफुली उन्होंने बचपन से, यानी फेरी टेल्स हैं कुछ, ठीक है, और कुछ बाल गोपाल पे शॉर्ट स्टोरी है। एंड इसके यस, एंड आई लव्ड इट। और एक उनकी जो पोएट्री, इसमें जो इलस्ट्रेशन है, द इलस्ट्रेशन इज मेड बाय द ऑथर हरसेल्फ। उन्होंने खुद बनाया है इलस्ट्रेशन। एंड मुझे जो सबसे प्यारी लगी है दैट इज, मैं आपको फोटो ही दिखा देता हूँ जो इसमें मुझे इलस्ट्रेशन सबसे अच्छा लगा। और मुझे बड़ा मजा आता है इसको देख के। ये रहा, आई होप इट इज विजिबल, राइट? Yeah. ये Wow. ये एंड दिस इज अ पोएट्री दैट इज द ओल्ड मून लेडी। ओल्ड मून लेडी, चांद पे बूढ़ी औरत। तो अगेन इसका अच्छा पोएट्री है, आप पढ़ के बड़ी खुश हो जाएंगे। एंड दिस इज तरन्नुम नगमाए जिंदगी। दिस इज रिटन बाय डॉक्टर तरन्नुम शेख। और ये पोएट्री है एंड इसके अंदर शायरी भी है। अगर कोई रोमांस में इंटरेस्टेड है किसी को, तो दिस इज द बुक टू गेट योर हैंड्स ऑन, और आप पढ़ सकते हैं इसमें। एंड इसके अलावा फिर हमारी बुक है मन के भाव। दिस इज अगेन अ सोलो बुक बाय नीलम भोला। एंड दिस इज अ कंपाइलेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी पोएट्रीज। एंड इसके अंदर जैसे समय बदला है, राइट, उन चीजों को भी इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से पिरोया है। उनका जो एक पोएम है वो भंवर, वो कल हमारे साथ लाइव में भी थी, उन्होंने खुद रिसाइट भी किया। और हमारे जो फीचर्ड पोएट्री है पॉडकास्ट में, उसमें वो चल रहा है। इट इज द टॉप मोस्ट एपिसोड। तो अभी राउंड अबाउट 150 डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं उनके उस पोएट्री के। सो पीपल आर कोरिलेटिंग। वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड था, थोड़ा सा डिप्रेशन में अगर कोई व्यक्ति है तो उसको उसकी मनोदशा क्या है, उन्होंने कैसे समय बदला, न्यूज़पेपर कैसे खत्म हो गया, और एक किस तरीके से बच्चा इस पे रेड लाइट एरिया पे, यानी ट्रैफिक लाइट पे खड़ा है, उस चीज को सोच के उस पे कविता है। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा है। तो अगेन आप लोग हमारी ये 8 किताबें जो है पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें फॉलो करिए, और उसके साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिटेल मुझे शेयर कर दीजिए एंड गेट योर रिडीम लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसे कर सकते हैं। चलिए, मैंने बहुत ब्ला 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 कर लिया। अब मैं थोड़ी सी वो कविता जो मैंने प्रॉमिस की है वो पढ़ देता हूँ आपके लिए, निधि गौतम जी के द्वारा लिखी। हाँ बोलिए। Sorry हाँ to interrupt. लेकिन बोल। I would want the audience to know about your Power in Me Foundation, because it is something so noble. Seriously, sorry, but because it's such a noble cause, and I really want that others should know about it. ओके, So if you चलिए could ठीक है। like short ठीक है, description. जी 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 बिल्कुल। तो हमारा देखिए दोस्तों, पावर एंड मी फाउंडेशन जो है हमारा ट्रस्ट है, इसमें हम काम कर रहे हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल विथ रेयर डिसीजेस। दुर्लभ बीमारियां समाज में वो होती हैं, पर बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ देम, तो इसीलिए वो रेयर है।
और हम उनके बारे में बात नहीं करते। और कई बार ये होता है कि भाई जादू टोना किया किसी ने, पिछले जन्म का भाई पाप झेल रहा है सामने वाला, जो किस्मत में लिखा के आया है। ऐसी बहुत सारी ब्ला ब्ला बातें होती हैं जिससे जो पेशेंट है वो बहुत कुछ झेलता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से वो झेल रहा होता है। उसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं, एंड एट द सेम टाइम फैमिली सफर्स। क्योंकि जहां पे रेयर बीमारी है किसी के घर में, अब कोरोना टाइम में लोगों ने देखा होगा कि अब घर में किसी को बीमारी हो गई, अब कोविड से ठीक होने के बाद भी कुछ सिम्टम्स रह जाते हैं, एंड पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दैट। तो क्रोनिक जैसा कंडीशन हो जाता है। रेयर डिजीजेज ज्यादातर जेनेटिक होती हैं, तो वो तो लाइफ लॉन्ग, बच्चे पैदा होने से लेके जब तक मर नहीं जाता व्यक्ति, बनी रहती हैं उसके साथ। और जो थोड़े बहुत इलाज हैं, दिस आर वेरी कॉस्टली। आपके जो एक नॉर्मल आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, इवन अगर कोई ठीक ठाक बिजनेसमैन भी है तो उसकी बिजनेस लुट जाएंगी अगर वो अपने पैसों से इलाज करने बैठेगा, क्योंकि लाइफ लॉन्ग इलाज चलना है, कोई परमानेंट ऐसा इलाज है नहीं। और जीन थेरेपी जिसकी बात होती है वो अभी करोड़ों में है, अभी पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो ये थोड़ी सी हमारी कोशिश है कि हम अपने ट्रस्ट के थ्रू इन बीमारियों के बारे में लोगों को सेंसिटाइज कर सकें। और जो प्रॉब्लम है, हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड जनरेशन, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीवन डिजर्व्स अ डिग्निफाइड लाइफ। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारे ट्रस्ट के थ्रू हमने हेल्थ केयर के लिए पहले अवेयरनेस करना जरूरी है, क्योंकि जब अवेयरनेस होगा तो जो लोग नहीं जानते हैं वो डायग्नोसिस कराएंगे, तो फिर उस हिसाब से गवर्नमेंट को भी पॉलिसी बनाने में, फंड्स अरेंज करने में आसानी होगी। क्योंकि अभी तो ये अनटैप्ड चीज है, इसका कोई फिक्स नंबर नहीं पता है किसी को, गवर्नमेंट को भी नहीं पता है और इवन हेल्थ केयर सिस्टम को नहीं पता है। तो हाउ दे कैन प्लान? तो फर्स्ट थिंग इज लेट्स क्रिएट अवेयरनेस, राइट? तो हम उसके अवेयरनेस कर रहे हैं। और हमारे बुक में जो हमारा बुक है, जो भी बुक है, हमारी सारी बुक्स हैं, उसमें लास्ट पेज वी हैव डेडिकेटेड अबाउट आवर पब्लिशर। तो उसके अंदर हम बताते हैं कि रेयर डिजीज क्या है, थोड़ा सा हम कंट्रीब्यूट उस तरीके से कर रहे हैं। एवरी बुक दैट यू परचेज फ्रॉम अस, तो उसका एक हिस्सा 25% जो है हमारे ट्रस्ट की एक्टिविटी के लिए जाता है। क्योंकि हमारा कोशिश क्या है कि हम किसी से डोनेशन नहीं लें, हम कुछ दे रहे हैं, वी आर गिविंग आउट टू द सोसाइटी, राइट? जब आप एक अच्छी किताब पढ़ते हो, एक अच्छा कंटेंट पढ़ते हो, तो वो आपको मिल रहा है, एज अ सोसाइटी आपको कुछ न कुछ मिल रहा है इन रिटर्न। तो हमारी कोशिश यही है कि आपने अगर एक किताब परचेज किया तो आपको ये चीज पता है कि उस किताब के माध्यम से ये एक अच्छे कॉज के लिए जा रहा है। तो ये एक हमारी कोशिश है, इसीलिए हमने पब्लिशिंग भी शुरू किया। और जो टैलेंटेड लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके, ये चीज हमारी कोशिश रही है। मैं एक सेकेंड, बुक पे जो भी हम पब्लिश करते हैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से, उसका एक हिस्सा जो हमारे ट्रस्ट के एक्टिविटीज पे जाता है। और अभी हम धीरे धीरे उसको बिल्ड कर रहे हैं कि स्कॉलरशिप हम दे सकें, और कुछ प्रोग्राम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उसको दे सकें। और आगे आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि हम इसमें टैलेंटेड जो ऑथर्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश कराएं, ताकि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल सके, स्पेशली पीपल विद डिसेबिलिटी और रेयर कंडीशन, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं है। एंड राइटिंग इज समथिंग, क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आदमी घर बैठे ही, हो सकता है वो ऑफिस नहीं जा सकता हो, पर अगेन घर बैठ के वो प्रोडक्टिव हो सकता है। एंड एक डिग्निफाइड लाइफ, जो इज्जत वाली लाइफ है, जो जिसका वो हकदार है, वो उसे मिल सकता है। तो हमारी कोशिश यही है अपने ट्रस्ट के माध्यम से। तो लेट्स सी विथ यू ऑल सपोर्टिंग। तो और आपके जैसे ऑथर्स हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट इसीलिए करेंगे क्योंकि वी बिलीव कि वर्ड्स हैव पावर टू हील। एंड एक पॉजिटिव अगर हमें चेंज लाना है समाज में, तो वी हैव टू डू इट थ्रू दैट। और लिखना एक बड़ा अच्छा तरीका है वो पॉजिटिव चेंज लाने का समाज के अंदर। तो मैं पढ़ के वो पोएट्री सुना देता हूँ धूरी के अंदर, नारी के कई रूप, क्योंकि आज नारी दिवस है। तो एक सेकंड, मैं अभी हमारे गेस्ट ज्वाइन नहीं कर पाई, मगर मैं आपको उनका फोटो दिखा देता हूँ, निधि गौतम। एंड
एंड उनकी जो कविता है उसका शीर्षक है स्त्री। आज मनाई जाओगी, कल निभाई जाओगी, कुछ दिन पूजी जाओगी, कुछ दिन भुलाई जाओगी, तर्क संगत दुनिया में बेतुकी भी कहलाई जाओगी, जीवन की गणित में तुम ही घटाई जाओगी, इसलिए तुम होना शब्दों से छंद, खामोशी से द्वंद, बेबाक, बेतुकी और निर्लज, स्वयं सुरक्षित और सहज, दिन में चांद की धूप, बिखरी, बेखौफ और खूब, कौतुक, तितली और बसंत, जीवित, आनंदित और अनंत, तभी सीमित से असीमित में लाई जाओगी, एक दिन का उत्सव नहीं, तुम त्योहारों सी कड़ कड़ में पाई जाओगी, कोई संज्ञा सर्वनाम या विशेषण नहीं, तुम स्त्री कहलाई जाओगी, तुम स्त्री कहलाई जाओगी। ये निधि जी के द्वारा रचित है और हमारी पुस्तक अधूरी नारी के कई रूप में उनकी वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस है ये। और इसके अलावा और भी कविता उन्होंने लिखी है, एक और कविता लिखी है जो बेसिकली वो जो उत्तर प्रदेश में हाथरस में कांड हुआ था जिसमें लड़की को जला दिया गया था, तो उस पे वो उन्होंने लिखा है कविता। एंड एक समाज में हो रही कुछ कुरीतियां और कुछ इस तरीके की जो चीजें हैं उन्हें उन्होंने उजागर करने की कोशिश की है, और इस कविता में उस तरीके की और भी कई टॉपिक्स हमारे ऑथर्स ने लिखे हैं और शेयर किए हैं। तो फ्री में ई कॉपी पढ़ सकते हैं आप लोग। एंड उसके लिए करना क्या है कि आप बस हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, डिटेल मुझे शेयर कर दें व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे, मैं रिडीम लिंक शेयर कर दूंगा, आप रिडीम कर लीजिए। सिर्फ 11 तारीख तक है, बता दे रहा हूँ आप सबको, जिनको रिडीम लिंक शेयर कर चुका हूँ वो जल्दी रिडीम कर लें, क्योंकि 11 तारीख के बाद रिडीम लिंक आपके पास वो कोड रहेगा तो भी आप रिडीम नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले ही रिडीम करके किताब रख लीजिए, पढ़िए अपने टाइम से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए, हमारे ऑथर्स को फीडबैक दीजिए, क्योंकि हमारी जो कई किताबें हैं उसमें कई रचनाएं हैं, वी हैव फर्स्ट टाइम ऑथर्स, कई ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने लिखा है। एंड आपके जैसे प्रियंका आपने बताया कि यू फाउंड राइटिंग ड्यूरिंग कोविड, राइट? ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कोविड के टाइम में दे पिक्ड अप पेन एंड और मोबाइल फोन और नोट्स में लिखना शुरू किया, एंड दे फाउंड राइटिंग एज अ सूदिंग टूल फॉर लाइफ। तो मेरा यही सवाल है, एक नेक्स्ट सवाल है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, ज्यादा रात हो रही है, तो बस थोड़े से एक दो सवाल और कि मैं तो ये मानता हूँ कि शब्दों में ताकत है हील करने का, और हाउ राइटिंग हैज हेल्प्ड यू ड्यूरिंग दिस टफ टाइम आपको, बिकॉज यू एज यू सेड 2 साल जो बीते हैं वो अपना ही एक लेके आए हैं challenges, तो how these challenges have been fought using writing as a your fighting tool? एक तो क्या है, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा लगा कि जैसे कहीं जहां मेरी और मैं अपने फेवरेट एक्टिविटीज नहीं कर पा रही थी, एंड लाइक आई टोल्ड यू देयर वाज सो मच अनसर्टेनिटी, देयर वाज समथिंग आई कुड चैनल माय एनर्जीज इनटू, एंड वो जो फीलिंग आती है ना कि वाओ, जब क्रिएट कर लो, वाओ आई हैव डन दिस इज इट, सो दैट वाज प्राइसलेस। इट वाज, आई मीन, ऐसा फील गुड इमोशन ना, जो फीलिंग जो सिर्फ मेडिटेशन या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से आती हैं, दैट वाज द काइंड ऑफ थिंग जो मिली। एंड सेकेंडली, यस, हमें आम जिंदगी में पता नहीं चलता है कि कितने हमारे अंदर थॉट्स और वो भी कॉन्ट्रास्टिंग थॉट्स, कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आपस में होते हैं, एंड दे अफेक्ट आवर डिसीजंस, दे अफेक्ट आवर आउटलुक, आवर मूड, और मेनी टाइम्स वी आर जस्ट अनअवेयर ऑफ इट, बिकॉज हम लोग जीने में इतने व्यस्त होते हैं ना, डे टू डे इकोनॉमिक एक्टिविटीज से लेकर रिलेशंस मेंटेन करने में एक्सेट्रा। सो व्हेन यू आर जस्ट सिंपली विद पेपर एंड पेन, जब वो आपके थॉट्स वो पूरे, कोई किसी के जजमेंट के बिना वो जो फ्लो पूरा आता है ना, इट इज जस्ट बिटवीन यू एंड यू, तो खुद को क्लैरिटी, यस, खुद को क्लैरिटी मिलती है, खुद को लगता है कि ओके, समवन हैज हर्ड मी विदाउट जजिंग मी, दैट इज व्हाट राइटिंग हैज डन। एंड यस,
thirdly yes, काफी कुछ आपका सॉर्ट आउट हो जाते हैं, थॉट्स सॉर्ट आउट होते हैं, which in a way it always affects, एक फील गुड फैक्टर बना रहता है, थोड़ा डिसीजंस लेने में आसानी होती है, एंड these are the multiple ways. पहली बात तो कितने भी इमोशंस होते हैं ना, there's so many emotions you just cannot express, चाहे अच्छे भी हो बुरे भी हो, प्यार की गहराइयां हो, गम का वो हो, जो राइटिंग में निकलता है ना पोएट्री बन के, दैट इज समथिंग एल्स. यस, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम्स के मेन जड़ है क्लैरिटी न होना। उसी की वजह से बहुत सारी चीजें रुक जाती, कम्युनिकेशन नहीं कर पाता आदमी रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। दिमाग इधर उधर भाग रहा है, अलग अलग चीजें सोच रहा है। तो जो क्लैरिटी आ जाती है तो बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, एंड इट फील्स नाइस, राइट। कई बार क्या है ना, कंधे जो है ये इन पे महसूस होता है कि यार इन पे जोर आ रहा है, इन पे ये चीज है, बट व्हेन यू हैव क्लैरिटी तो ये कंधे जो है ऐसा लगता है यार अचानक हल्के हो गए। तो यस, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने किया है अपने लाइफ में कि इंसोम्निया जब की तरह आता है ये चीज. सॉरी सॉरी ये टू इंटरप्ट यू. यस, हाँ कभी हाँ इंसोम्निया की तरह आता है, तो व्हेन यू राइट, जब क्लैरिटी आती है, ओके, एवरीथिंग इज यस फाइन. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। वो किसी भी रूप में मैनिफेस्ट हो सकता है। जब क्लैरिटी नहीं है तो वो किसी भी रूप में मैनिफेस्ट हो सकता है। बैड हेल्थ और बैड रिलेशनशिप, ये सब चीज में क्लैरिटी इसलिए बहुत जरूरी है। तो आज विमेंस डे पे हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लानिंग इन राइटिंग। आप जो लिखने के लिए कर रहे हो, आप अभी एज ए प्रोफेशन उसको पकड़ लिया है, आपने कंटेंट राइटिंग कर रहे हो आप, तो फर्दर फ्यूचर में और क्या है? हम कुछ और किताबें, सोलो किताबें देखेंगे? क्योंकि अवार्ड तो जीत ही रही हो आप कॉम्पिटिशन्स एंड में जाके। यस, तो हम कुछ सोलो बुक्स भी देखेंगे फ्यूचर में? या, इट्स देयर, द प्लान इज देयर ऑब्वियसली. ओके, उस दैट यस, बट लाइक कंप्लीट सोलो बुक के लिए उतना मुझे पूरा कंटेंट एक क्रिएट करना, एंड नॉट पोएट्री, लाइक आई प्लान टू राइट समथिंग इन नॉन फिक्शन from a ओके। psychological point of view, yes, हाँ on emotions, on like coping skills, etc. So उसके लिए उतना कंटेंट अभी I'm working on it, and it's a long term plan. Meanwhile, I want to continue writing poetry, हाँ explore more, yeah, on things ओके like which are closest to me, जैसे कि women, हाँ related to women, and एक चीज मैंने और देखी कि जैसे आप जितने लाइफ एक्सपीरियंसेस या जितने रेंज ऑफ इमोशंस आप जितने एक्सपीरियंस करोगे, द मोर ओपन यू आर टू लाइफ, उतना ही इट हाँ रिफ्लेक्ट्स इन योर राइटिंग. इफ एग्जैक्टली। राइटिंग, यस. बिल्कुल सही। अच्छा, सो मैं एक एक सवाल पूछना चाहूंगा। बहुत प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर, और चीजें इक्वालिटी इसलिए नहीं है क्योंकि कई बार क्या है, रिजर्वेशन को लेके भी कुछ इसके प्रोस एंड कॉन्स बहुत हैं। तो और लड़ाई उसके बीच में लोग रिजर्वेशन को लेके लोगों के बीच में फ्रिक्शन करके अपना रोटी सेकते हैं वोट पाने के लिए। तो मेरा एक सुझाव है जो मेरे दिमाग में चलता है कि भाई रिजर्वेशन ऐसा करते हैं, जब ये रिजर्वेशन है ही तो 50% रिजर्वेशन टू विमेन क्यों नहीं दे दिया जाए? तो क्योंकि 50% से ज्यादा तो दे ही नहीं सकते ना आप, राइट। तो 50% रिजर्वेशन तो विमेन को दे, क्योंकि वो हर कास्ट में है, हर रिलीजन में है, राइट। तो 50% वो कर दिया तो आपके यानी रिलीजन कास्ट सबको मिल गया, विमेन को 50% वो बराबरी मिल गई, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि एक एम्पावर्ड वुमेन जो है वो समाज को और बेटर कर देगी। तो ये इस तरीके से मेरे दिमाग में ये चला था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई टोटली एग्री विद इट मनोज, बट इससे मैं एक ओपिनियन अपनी बोलूंगी, बहुत कंट्रोवर्शियल जी जी ओपिनियन है. द जी थिंग जी इज ना, बिल्कुल। विमेन मुझे लगता है इस कंट्री की सबसे इनविजिबल माइनॉरिटी है. इनविजिबल माइनॉरिटी मतलब ना ही उनके पीछे वोट बैंक की कोई लड़ाई होती है, ना ही कुछ होता है. इट्स आज, तो उस सोच को, वो रिजर्वेशन देने के पहले भी ना वो सोच आनी चाहिए. वी नीड समवन विद गुड इंटेंशंस लाइक यू, कि जिसको वोट बैंक की नहीं पड़ी हो. हमें देश को आगे लाना है, हर एक सेक्शन को आगे लाना है. एंड एग्जैक्टली। आई अंडरस्टैंड, लोग कहते हैं कि ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट है, इक्वालिटी दे दी, वुमेन्स डे सेलिब्रेट करें एक्सेट्रा, बट द थिंग इज वो सोच कहाँ टारगेट हुई. कल फिर से वही बातें चालू हो जाएंगी, वही डिस्कशन चालू हो जाएंगे, एंड बिल्कुल
हर लेवल में वही थिंकिंग है, जहाँ बहुत एक्स्ट्रा मुझे लगता है कि कंपेयर टू मैन एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं वुमेन को टू बी जस्ट नोटिस, ओके हाय मैंने ये कंट्रीब्यूट किया है, मैंने एफर्ट डाला है, मैंने ये किया है। सो बिल्कुल। आई विश इंशाल्लाह तथास्तु एमिन टू योर थिंकिंग कि ये हो 50% रिजर्वेशन, बिकॉज फिर कोई वुमेन सेंट्रिक लॉज बन सकते हैं और अच्छे से when we have इम्प्लीमेंट हो women पाएगा, बेसिकली इम्प्लीमेंट हो पाएंगे। लॉज की कमी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, प्रॉब्लम यही है। हाँ और सेंसिटिवली इम्प्लीमेंट हो पाएंगे। बिल्कुल। एंड यस तो यही चीज है। चलिए तो हम थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। व्हाट आर योर होप्स फॉर दिस ईयर, फैंटास्टिक ईयर 2022 222? हाँ ओके होपफुली देयर विल बी एन एंड टू द पैंडेमिक एंड ऑल दिस, ये जो वर्ल्ड वॉर क्राइसिस और ये सब भी चल रही है, आई होप ये भी बहुत जल्दी यू नो जस्ट सॉर्ट आउट हो जाए, दिस हाँ पीस एंड sanity in the world. And personally for me, okay, I hope to travel, I hope to write more, I wish to learn few more things, like I just need to keep learning new things. ये मुझे यस बहुत मोटिवेट करता है। yes and एग्जैक्टली, लाइफ इज कीप ऑन लर्निंग, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। तो इसी मैसेज के साथ कि लाइफ इज टू कीप ऑन लर्निंग, हम आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे प्रियंका फॉर गिविंग योर my pleasure. टाइम टू अस आज विमेंस डे पे। और अपना एक वर्किंग प्रोफेशनल होके अपना काम कंप्लीट करके आप आई और फिर हमें भी टाइम दिया आपने, इसके लिए शुक्रिया आपका, तहे दिल से शुक्रिया। एंड कीप ऑन राइटिंग, और भी अवार्ड जीतिए आप, और समाज में अपने शब्दों के माध्यम से पॉजिटिव चेंज लेके आइए। और आपने जो कहा कि लेट द पीस प्रिवेल, एंड आई थिंक भगवान सुन ले इस चीज को, लेट पीस प्रिवेल एंड हर जगह। और थैंक यू सो मच एंड हैप्पी विमेंस डे वंस अगेन आपको और thank, सभी को हैप्पी विमेंस डे। थैंक यू। thank you Manoj, thank you.